अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ोहैब फ़ारूक। आज हम बात करने वाले हैं कि हम सीएससी स्कॉलरशिप पे प्रोफ़ेसरों को कैसे चेक कर सकते हैं और उसमें यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया और डिटेल को कैसे सर्च करेंगे। सबसे पहले हम जा रहे हैं गूगल पे और मैं एक यूनिवर्सिटी का सर्च कर रहा हूँ, तियानजन यूनिवर्सिटी का। तो इसी तरह आप दूसरी यूनिवर्सिटियों को भी सर्च कर सकते हैं उनकी सीएससी स्कॉलरशिप की डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने ये ओपन की तियानजन यूनिवर्सिटी की साइट, तो उसके बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे एडमिशन्स पे, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कौन कौन सी स्कॉलरशिप हैं जिस तरह आप देख सकते हैं। और ये हम चले गए उसके स्कॉलरशिप्स की डिटेल पे। इस तरह आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और चाइनीज़ गवर्नमेंट सिल्क रोड स्कॉलरशिप और है, और इसके बाद हम चले गए चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे। तो यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि हम किस तरह सारी डिटेल दी हुई है कि हम किस तरह यूनिवर्सिटी को में अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की डिटेल्स क्या हैं, प्रोग्राम कितने ड्यूरेशन के लिए है और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ऊपर आप चेक कर जब आप अप्लाई करते हैं तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक यूनिवर्सिटी का नाम और एक एजेंसी नंबर जो आपको ऊपर दिया होगा। जब आप सीएससी पे अप्लाई करते हैं तो वो आपने लाजमी याद रखना है, यूनिवर्सिटी का नंबर, यूनिवर्सिटी एजेंसी नंबर। और इसके बाद हम यहाँ पे आ गए एप्लीकेशन का मेथड क्या है और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। जिस तरह यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ हायर डिग्री की है और उसमें आपकी फ़ोटो कापी ऑफ पासपोर्ट है और दीगर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। और इसके बाद नीचे चले जाइए, एडमिशन प्रोसीजर है और इसमें दिया हुआ है कि कौन सी लास्ट डेट है। और उसके बाद आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एड्रेस दिया हुआ है जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं। इसके बाद अब हम चेक करेंगे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स और स्कूल को। यहाँ पे आप एकेडमिक्स में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ स्कूल्स और डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे और आपने अपने रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट को सर्च कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने एक स्कूल ऑफ एजुकेशन को निकाला है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ प्रोफेसर्स की डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे पहले ये डिपार्टमेंट्स की इन्फो दी हुई है और उसके बाद ये यहाँ पे फैकल्टी की डिटेल्स है मुख्तलिफ़ प्रोफेसर्स की, जहाँ पे आप अपनी फील्ड से रिलेटेड और अपने रिसर्च एरिया से रिलेटेड मुख्तलिफ़ प्रोफेसर्स की डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ प्रोफेसर्स स्कूल ऑफ एजुकेशन में दिए हुए हैं। तो मैंने एक प्रोफेसर को उसकी प्रोफाइल पे सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे उसका नाम और उसकी जो मेजर रिसर्च फील्ड्स हैं और उसकी एकेडमिक बैकग्राउंड है और उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि जो प्रोफेसर आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड हो और आपको लग रहा हो कि आप फ्यूचर में इसके साथ रिसर्च कर सकते हैं, तो आप उसकी प्रोफाइल को चेक करके फिर आप उसकी डिटेल्स वगैरह देख के फिर आप उसको ईमेल करें। जब अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करें जो प्रोफेसर है उसको ही सिलेक्ट करें। अगर कोई मास्टर का है स्टूडेंट तो वो असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर को भी सर्च कर सकता है। अगर पीएचडी में फुल प्रोफेसर को से रिकमेंड एक्सेप्टेंस लेना ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पे एक और मैंने प्रोफेसर को सर्च किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी ईमेल डिटेल्स दी हुई हैं और इनकी एजुकेशन दी हुई है।
ये मैंने एक और प्रोफेसर को सर्च किया है। इस तरह आप काफ़ी प्रोफेसरों को चेक कर सकते हैं। जो आपकी फील्ड से ज़्यादा रिलेटेड हो, आप उसको उसकी ईमेल एड्रेस से आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जो आपकी फ़ील्ड से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड हो उसी को सिलेक्ट करें। और कोशिश करें कि एक ही यूनिवर्सिटी के एक ही डिपार्टमेंट में एक से ज़्यादा प्रोफेसरों को ईमेल न करें। अगर एक प्रोफेसर ईमेल का रिप्लाई नहीं दे रहा तो फिर 2-3 दिन के बाद फिर दोबारा प्रोफेसर को ईमेल करें, क्योंकि जब फाइनल सिलेक्शन होती है तो इनका जो बोर्ड होता है वहाँ पे सारे प्रोफेसर बैठे होते हैं। तो वो फिर अगर एक बंदे ने आपको एक्सेप्टेंस दी होगी और दूसरे ने भी दी होगी तो फिर आपका बैड इम्पैक्ट जाता है। तो कोशिश करें कि पहले एक यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही प्रोफेसर को ईमेल करें। अगर वो रिप्लाई ना दे 3-4 दिन तक तो फिर आप दूसरे प्रोफेसर को अप्रोच करें। तो यहाँ पे देखो, फिर जब आपने उसका ईमेल एड्रेस आपने देख लिया कि अगर वो प्रोफेसर मेरे फील्ड से मैच करता है तो आप फिर अपनी ईमेल आईडी में जाके आप उसको ईमेल कर सकते हैं। तो ये मैं अपनी ईमेल खोल रहा हूँ, ईमेल ये खुल रही है जीमेल। तो यहाँ पे आप जाके कंपोज में जाके प्रोफेसर को कंपोज में जाके उसको ईमेल करेंगे और उसके सब्जेक्ट में आपने ये लिखना है, या कोई और भी जो आपको सूटेबल सब्जेक्ट लग रहा है वो आप लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने और भी मेरी इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो इन द फ्यूचर में मैं वीडियोस अपलोड करूँगा कि किस तरह प्रोफेसर को ईमेल लिखनी है, अपना प्रपोज़ल कैसे लिखना है, और उसके बाद स्कॉलरशिप पे अप्लाई कैसे करना है CSC की साइट पे, और डॉक्यूमेंटेशन जो भी ज़रूरत है उसके लिए बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।